अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त नाज़रीन हम पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला जंग के एक गांव अड्डा मीर मोड़ के ये पीछे मेरे आपको नजर आ रहा है भेड़ के ऊपर मौजूद हैं। ये भेड़ तकरीबन 5000 साल कबल जो है ना यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, तो उस वक्त ये भेड़ जो है ना वस्ती उलट गई। यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ सिक्के इस तरह के जो है ना दरियाफत हुए हैं। तो मेरे साथ ये भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे दरियाफत हुए हैं, और बाद में चलेंगे नाज़रीन आपको ये भेड़ का विजिट करवाएंगे और साथ इनके जो अपना वालिद है उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। वो बर्तन भी आपको दिखाएंगे, वो ईंटें भी आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और मुकम्मल वीडियो का विजिट करना है। जी भाईजान, आपका पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना हमें टाइम दिया, वक्त दिया अपना, तो इसके लिए हम तहे दिल से आपके मशहूर हैं। तो अपना नाम क्या हुआ? जी ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमारा नाम कैसर है। कैसर जी, कैसर खान हमारा नाम है। जी जी, हम यहाँ के रिहायशी हैं। जी 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 भाई, आप तो हमारे मेहमान हो, ऐसी कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, ये पुराना कदीमी टिब्बा है। जी जी, इसमें से ईंटें भी निकलती हैं, बर्तन भी निकलते हैं और भी काफी चीजें निकलती हैं, लेकिन वो जो है ना। कैसर भाई ये बताएं कि मेरा सवाल ये है कि आपसे यहाँ से सिक्के जो दरियाफत हुए हैं पुराने वक्तों के, जो तरामे के बनाए गए थे, वो सिक्के हकीकत में यहाँ से दरियाफत हुए? जी बिल्कुल निकलते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ मोहर इस तरह की पुराने वक्तों की हुकूमतों की मौजूद थी? मोहर वगैरह नहीं है। उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई थी, ये जिस बादशाह के वो थे ना, उस वक्त की वो उनकी तस्वीर लगी हुई होती है, लेकिन उसकी पहचान नहीं कि भाई ये किस बादशाह के हैं। नाज़रीन, यहाँ से जो सिक्के मिले हैं उनके ऊपर तस्वीरें जो है ना लगी हुई है, वहाँ पे नक्श निगार बने हुए थे। इनको ये नहीं मालूम था कि ये किस बादशाही की तस्वीरें हैं। तो नाज़रीन, इस जो वीडियो हम बना रहे हैं इस अपना भेड़ की, यहाँ पे हम पहले यूट्यूबर हैं, यहाँ आके हमने ये अपना इसको एक्सप्लोर किया और आपको दिखाया। तो आओ चलते हैं, मजीद आपको आगे चल के इस भेड़ का विजिट करवाते हैं, साथ साथ आपको मजीद मालूमात से भी आगाह करते हैं। इस वक्त नाज़रीन हम उस अपना भेड़ के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी साइड जो है ना, साइडों पे इसका वक्त आबादी है क्योंकि घर मौजूद हैं। इस टिब्बे का ये बताया जा रहा है नाज़रीन कि ये 27 एकड़ जो रकबा है उस पर ये मुश्तमिल था। इस वक्त जो है ना तकरीबन 8 से 9 एकड़ रकबे के लगभग ये टिब्बा मौजूद है। मैं आपको इस टिब्बे का पहले ऊपर आ चुका विज़िट करवाता हूँ। ये जितना भी आप नाज़रीन देख रहे हैं ये सारा ही वही टिब्बा है, भेड़ है जो बस्ती उल्टी थी। तो आओ चलते हैं जी आगे चल के मज़ीद आपको यहाँ से जो है ना मालूमात देते हैं जी। इस साइड पे नाज़रीन देखें तो ये आप देख सकते हैं, इस साइड से मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो है ना टोटल आबादी आपको नज़र आ रही होगी। इसके बिल्कुल इस तरफ देखें तो इस तरफ जो है ना अपने इस तरफ ही किसानों के घर मौजूद हैं, अपना माल डंगर है। इस वक्त आप जो नाज़रीन विज़िट कर रहे हैं, ये इस वक्त आप ज़िला जंग के अंदर विज़िट कर रहे हैं अड्डा मीर मोड़ की। तो मैं अड्डे का भी आपको यहाँ से खड़े होकर विज़िट करवाता हूँ। आगे चलते हैं जी। इस वक्त भी यहाँ से जो है ना काफ़ी ख़जाना जो है ना निकाला भी गया है, लेकिन जो है ना लोग यहाँ से ख़जाने की तलाश में इस वक्त भी आते हैं। यहाँ से मोती, इस तरह के सोने के सिक्के, अपना पित्तल के सिक्के, इस तरह से काफ़ी जो है ना यहाँ से अपना चीज़ें मिली हैं। तो इस वक्त भी लोग ख़जाने की तलाश में इस भेड़ का रुख करते हैं। तो मैं आपको यहाँ से वो अड्डा मीर मोड़ दिखाता हूँ। ये देखें कि सामने आपको नाज़रीन दिखाई देने वाला ये जो अड्डा है, ये अड्डा मीर मोड़ इसे कहा जाता है। मौजूद हूँ, यहाँ पे जगह जगह खुदाई की गई है और यहाँ पे जो है ना ईंटें के इस वक्त भी आसार मौजूद है। वो आज की मकामी ईंटें नहीं हैं, वो उस वक्तों की ईंटें हैं जब जो है ना ये ईंटें शायद किसी भट्टी में पकाते थे या कोई हो सकता है ऐसी कोई और अपना लाएमल था। तो ये मेरे अपना कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये देख लें नाज़रीन,
तो ये ईंट आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी बड़े अजीब व गरीब तरीके से बनाया गया है। शायद ये किसी भट्टी की है या किसी और चीज़ में उस वक्त बनाई गई है। यहाँ से और आपको नाज़रीन ईंट में दिखा सकता हूँ। ये ईंट देखिए, इस तरह के बड़े बड़े जो है ना बुलाकों की तरह ये ईंटें जो है ना बनाई गई हैं। ये देखें, बड़ी चौड़ी ईंटें हैं और बुलाकों की तरह ईंटें हैं। ये देखें इस साइड। अगर मेरा कैमरामैन आ सके, आओ चलते हैं जी, भाई मेरे साथ मौजूद है। यहाँ से सिक्के और कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ़त हुई हैं। तो ये मेरे अपने नाज़रीन देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, कैमरामैन नज़दीक लाए, तो ये आप देख सकते हैं कि ईंटें इस वक्त है, ये एरे आपको वाज़ह इस चीज़ का सबूत देता है। यहाँ पे उस वक्त कमरे मौजूद थे। इस वक्त जो हम ईंटें आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं, ये ईंटें जो है ना इस दौर में नहीं मिलती। आओ जी चलते हैं आगे मज़ीद आपको। और नाजरीन, तो इस वक्त मेरा कैमरामैन इस साइड पे दिखाए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि बारिशें आती रही हैं तो पानी आते हैं ना जब, तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह के खाल बन जाते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा कैमरामैन जूम करे आपको दिखाने की कोशिश करता है कि ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे वाज़ह तौर पे ये लगी ईंटें देख सकते हैं। ये पुराने घर, उस वक्तों की पुरानी यादें आज भी वाबस्ती हैं। साइड पे देख लें नाजरीन, ये देखें इस साइड पे तो वाज़ह बिल्कुल पता चल रहा है। ये देखें कि इस तरह के लोग जो है ना इस अपना ईंटों को गारा लगा के, क्योंकि उस वक्त जो है ना अपना सीमेंट वगैरह या इस तरह की कोई चूना वगैरह मेरे ख्याल में उस दौर में नहीं था, तो लोग जो है ना गारा से ये सब अपना बिल्डिंग तैयार करते थे। ये बिल्डिंग जितनी भी हमें नज़र आ रही है, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, ये सारी बिल्डिंग जो है ना गारा से बनाई गई है। तो इससे ये वाज़ह तौर पता चलता है, क्योंकि ये जो ईंट है, ये ईंट कई हज़ार साल पहले की ईंट है। ये ईंट आज तक मैंने ना ही किसी किला में देखी है, ना ही किसी और जगह में देखी है। ये पहली दफ़ा यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे आकर हमने पहली दफ़ा ये ईंट देखी है, क्योंकि ये ईंट बड़ी अजीब व गरीब है। यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो अल्लाह का अज़ाब आया था उस वक़्त यहाँ पे लोग आबाद थे, उनका सोना, इस तरह की जो अपना जेवरात थे, मिट्टी के बर्तन थे उस वक़्त, वो सारे इसी मलबा के नीचे हैं। तो आओ चलते हैं, मज़ीद आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त भाई मौजूद हैं, अपना कैसर भाई। जी भाई। कैसर भाई, अपना सिक्के इन्हीं जगहों से आपको दरियाफ़त हुए हैं? ये बिल्कुल, ये जो टिब्बा है ना, इसके ऊपर जब बारिश आती है ना, बारिश के बाद जब बारिश रुक जाती है उसके बाद यहाँ से सिक्के मिलते हैं, मोती भी मिलते हैं। अच्छा। उसमें सोने का तो सिक्का नहीं मिला आज तक, किसी को नहीं मिला। अच्छा। उसमें से जो भी सिक्का मिलता है वो तांबे का होता है। अच्छा। उसके ऊपर जंगाल लगी होती है, यानी कि वो गला हुआ होता है। ठीक है। इसमें चांदी को जो सिक्का मिलता है वो बिल्कुल दुरुस्त मिलता है। ठीक है। इसमें से जब बारिश आती है, बारिश के रुकने के बाद ये सिक्के मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं, सिक्के भी मिलते हैं, क्योंकि बारिश से वो साफ हो जाते हैं। जी बिल्कुल साफ होते हैं। उसके बाद बच्चे ऊपर आते हैं, हम भी आते हैं इसके ऊपर, जब उसको उठाकर ले जाते हैं लोग। काफ़ी आपका घर यानी मकामी यहीं के रहने वाले? जी बिल्कुल, हमारा घर यहीं का है। इस तरह मेरा कैमरामैन दिखाए, मैं आपको मिट्टी के बर्तन तो वाज़ह दिखा सकता हूँ नाज़रीन। ये देखें, ये कोई उस वक़्त की दौर की ये अपना गोगी वगैरह जिस तरह की अपना बनाई गई थी। ये देखें जो अपना कंक्रीट है, बजरी है, थे इस्तेमाल करने के बर्तन जी, ये बर्तन जो इस्तेमाल के थे, ये देखें उनके टोटे इस वक्त भी टूट चुके हैं। ये टोटल इस दीवारों में आपको शायद नज़र आ रही होंगे। नाज़रीन, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो घर आपको इस टिब्बे के बिल्कुल ही साथ नज़र आ रहे हैं, ये घर उस वक्त टिब्बे की जगह मौजूद थी। यानी 27 एकड़ जो है वो कमोबेश थोड़ा रकबा नहीं है, ज़्यादा सारा रकबा है। तो लोगों ने जो है ना इसको आबाद करके अभी जो है ना पक्के मकान जो है ना इस जगह पे तैयार कर लिए हैं। इसका एड्रेस बहुत आसान है। अगर आप तारीख़ी मकामात से तल्लुक़ रखते हैं या इसकी सैर करना चाहते हैं
इस अपना बस्ती की, तो आप आसानी यहाँ पे आ सकते हैं। इसका एड्रेस बहुत आसान है। यहाँ अड्डा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इसे अड्डा मीर मोड़ कहा जाता है। ये एक जंग का इलाका है। अगर आप किसी ज़िला से आ रहे हैं, ज़िला जंग में है, वहाँ से आप मंडी शाह जीवना है, मंडी शाह जीवना से बिल्कुल ही ये आसान ट्रैक है अपना अड्डा मीर मोड़। किसी से अपना बस से या किसी रिक्शे वाले से पूछे तो आपको अड्डा मीर मोड़ ले आएगा। बिल्कुल ही ये देखे मेरे पीछे अड्डा मीर मोड़ है। अड्डा मीर मोड़ के बिल्कुल ही एक आधा किलोमीटर साथ बिल्कुल ये बस्ती मौजूद है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको ये दीवारों के जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको दीवारें नज़र आ रही होंगी। मैं आपको यहाँ से करीब होके दिखा सकता हूँ। ये देखें मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके निशानात इस वक्त भी ये आपको नज़र आ रही होंगी इस अपना भेड़ के अंदर। ऊपर भी आपको देख रहे हैं, साथ ये देख रहे हैं कि ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी स्टेप बाय स्टेप जो है ना दीवारें यहाँ पे मौजूद है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी जो है ना कमरे यहाँ बनाए गए हों, क्योंकि ये आबादियाँ जो है ना काफ़ी हज़ार साल पुरानी आबादियाँ हैं। जी दोस्तों, तो इस वक्त आपको सामने दिखाई देने वाली ये गारें, ये सुराख जंगली जानवरों के हैं। यहाँ पे सांप, बिच्छू, इस किस्म के और ख़तरनाक परिंदे इस अपना बेड के अंदर मौजूद हैं। जब भी आप वीडियो बनाने आए तो एहतियात से वीडियो बनाएं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के ख़तरनाक जंगली जानवर होते हैं। इसकी साइड में आपको दिखा सकूँ तो साइड पे बिल्कुल फसलें हैं, जो कि किसी वक्तों में भेड़ का रकबा हुआ करता था। ये पीछे आप नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना करेने लगा के इसको खुदाई भी किया गया। ये देखें, शायद हुकूमत के कुछ बंदों ने इनको रोक दिया या कोई अपनी एक्टिविटी के तरह से ये रोक गए, क्योंकि इसका रकबा तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अपनी अपना एकड़ पे मौजूद है। तो हो सकता है ये भी ख़त्म हो जाए चंद आने वाले दिनों में। तो हमने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको आगे चल के विज़िट करवाते हैं। नाज़रीन, तो इस वक्त हम मकामी लोगों के घर आ चुके हैं, जिनको इस भेड़ से ईंटें मिली हैं और ईंटों के ऊपर बनाए गए नक्शे निगार, और साथ इनको मिट्टी के कुछ बर्तन दरियाफ़त हुए हैं। इनसे सारी मालूमात लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं इन भाई से, इनसे पूछते हैं। यहाँ से कुछ ईंटें भी इस भेड़ से दरियाफ़त हुई हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे पहले इनका नाम जानते हैं, उसके बाद ये ईंटें भी आपको दिखाएंगे। और ये जो मेरे साथ मौजूद हैं भाई, इनसे बात भी करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ जी? नेपाल खान। नेपाल खान, आप बताएं कि ये जो ईंटें हैं आपकी, ये भेड़ से निकाली गई हैं सारी? भेड़ खंडरात से निकलती है ना। खंडरात से। ये तकरीबन कितने अरसे की लगभग हो सकती हैं? तकरीबन 4000 साल पहले की। 4-5 हजार साल पहले बना रहे। ये ईंटें का आप क्या करते हैं यहाँ पे? क्या डंगरा ने इस्तेमाल करना, फर्शों से इस्तेमाल करना, दीवारों में इस्तेमाल करना। अच्छा अच्छा। ये नाज़रीन, तो ये जो ईंटें निकाली गई हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके आपको, मेरे आप साथ रहें इस साइड पे, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये जितनी ईंटें नाज़रीन अपना निकाली गई हैं, ये सारी ईंटें ही अपना इस भेड़ से निकाली गई हैं। कैमरामैन मेरा अपना भेड़ की तरफ अगर करे तो ये सामने पीछे जो है ना भेड़ आपको नजर आ रहा है। इस भेड़ पे जो है ना ये सारी अपना ईंटें जो है ना इसी भेड़ से निकाली गई हैं। इन ईंटों पर इस वक्त भी इस तरह के नक्शे निगार बने हुए अभी भी नजर आते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इन भाई से बात करते हैं। इनके पास ये कुछ आसार निकले हैं इस अपना भेड़ से, तो इनके बारे में इनसे मालूमात लेते हैं, जानते हैं कि ये आसार जो है ना आपको किस तरह मिले हैं। ये असि रकबा बाद करे लगे ना, तो चिट्टा या छोटी मोटी डोलियां लोटे निकल जी जी। ये ऐसा मोड़ चलो, इन्हें खूबसूरती। इसका भेड़ का अपना कितना रकबा था जब आपने? तकरीबन 27 एकड़ रकबा इस भेड़ दा आई। 27 बाकी जीते जी कहंदे नाल नाल लगदा ही रकबा जिना दा बाकी आई है। अभी यहाँ पे कितना मिसाल में? तकरीबन 6-7 किले तकरीबन बकाया पे है। 6-7 एकड़ अभी नाज़रीन मौजूद है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये जो उस वक्त कुम्हार होते थे ना अपने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, वो ये चीजें जो है ना इस्तेमाल करके उन बर्तनों को जो है ना अपने बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो साथ ये कुछ ईंटें, ये ईंटें हैं जी। ये कुछ ईंटें हैं जी पुराने अपने जमाने की, जिस तरह किले की ईंटें होती हैं ना, किले बनाए जाते हैं, इस तरह की ये कुछ ईंटें हैं। खासकर कोई माल तैयार किया गया था उस वक्तों में।
तो ये उसके लिए ये एटी बनाएंगे। इनके पास और मेरा कैमरामैन दिखाए तो इनके पास और बारी के अंदर साइड पे मौजूद है, ये सामने आप देख सकते हैं। ये जो जितनी बारी के अंदर आपको नजर आ रही है नाज़रीन, ये सारे अपना इसी अपना भेड़ से वसूल हुए निकले हैं इससे अंदर से। अगर दोस्तों ये हमारी छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि हम मज़ीद मोटिवेट हों और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने